हेलो बाबू साहब, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग संख्या पद्धति में देखे थे संख्या के प्रकार, कुछ प्रकार बचा था। आज फिर से एक्सीलेंस 2.0 में बाकी को देखेंगे। देखिए, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, लिखे है वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q इक्वल 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p बटा q मतलब भिन्न में जो हम लोग देखते होंगे कि अंश और हर होता है। अंश और हर को हम लोग क्या बोलते हैं, p बटा q। ऊपर में जो अंश है उसको p और नीचे हर है उसको क्या बोला जाता है, q। लेकिन q इज इक्वल नॉट 0 मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यदि कोई संख्या को हम लोग लेते हैं और बोल दिए 5 और नीचे आ गया 0, तो जब 0 से भागा दीजिएगा तो इन्फिनिटिव आता है, इसीलिए 0 नीचे नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देख पा रहे हैं 5 बटा 10, 9 बटा 20, 3 बटा 2, 6 बटा 10 इत्यादि। आप लोग 9th जैसे जाइएगा तो आप लोग को पहला क्वेश्चन में मिलेगा कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आप बोलिएगा हाँ, दुनिया का जितना संख्या है वो परिमेय संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर या फिर पूर्ण संख्या, सारे के सारे परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। और जब एक होता है तो वो संख्याएं क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। लेकिन आप लोग ये भी याद रखेंगे, जिससे आगे क्लास जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि भिन्न इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि अंश बटा हर होता है। इंग्लिश में बात करें तो न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर होता है। नीचे आपको 2 या 5 का फैक्टर दिख गया तो समझ लीजिए वो संख्या शांत है, और शांत का मतलब वो संख्या परिमेय संख्या है। बाकी दुनिया का कोई भी संख्या दिख जाएगा तो आंख बंद करके आप टिक मारिए, वो संख्या क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे, मतलब वो संख्या अपरिमेय होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं 10 है, इसको यदि फाइनली तोड़िएगा तो आप क्या लिख पाइएगा, 5, और नीचे क्या लिखेंगे 2 into 5। अब देखिए तो 2 और 5 ही दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट आप इसको लिखिए परिमेय संख्या है। आप इसको भाग दे करके भी देखिएगा तो कट जाएगा। जैसे हम लोग देखिए 5 को भाग देते हैं 10 से जब भाग देंगे तो 0 यहाँ लगेगा और 0.5 काटेंगे, देखिए पूरा कट गया। और पूरा कट जाना मतलब शांत होना, और शांत को क्या बोलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या। यदि शांत नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। तो हमको लग रहा है परिमेय आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक लाइन में डिफाइन याद रखेंगे कि सर जिसे p बटा q के रूप में लिखेंगे, और जहाँ q इज इक्वल नॉट 0 होगा उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अन्यथा यदि एक गुण नहीं देखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो चलिए अपरिमेय संख्या की ओर देखते हैं। देखिए आगे हम लोग संख्या, अंतिम संख्या पढ़ेंगे जिनका नाम है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और जैसे √3 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, √7 उसका भी नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या होंगे। और डॉट 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 आते रहेगा, समझ जाइएगा वो अपरिमेय संख्या है। या फिर बार का भी चिन्ह रहेगा ऊपर में तो हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। इसको पढ़ेंगे कैसे, 5.6 पर बार, इसका मतलब क्या, 6 बार बार आते रहेगा, कभी उसका अंत नहीं। वैसे संख्याओं को बोलेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या। इस तरह संख्या पद्धति को हम लोग पूरा खत्म किया आज। ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके बाद क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, और भिन्न के प्रकार को पूरा अच्छा से देखेंगे। ठीक है, हेलो बाबू साहब, गुड मॉर्निंग। इसे बिफोर में हम लोग संख्या पद्धति एक्सीलेंस 2.0 में देखे थे। आज हम लोग फ्रैक्शन देखेंगे जिसको हिंदी में भिन्न बोलते हैं, और भिन्न के प्रकार को भी देखेंगे और पूरा अच्छा तरह से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न आता है कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न क्या होता है। तो भिन्न हम लोग किसको कहते हैं, वह संख्या जहाँ अंश एवं हर हो उसे भिन्न कहते हैं। मतलब अंश और हर होना ही चाहिए तभी वो भिन्न है, न तो अन्यथा भिन्न नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लिए 5/6, इंग्लिश में बात करेंगे 5/6। इसका मतलब 5 जो है वो क्या है, नोमिनेटर है, और 6 क्या है, डिनोमिनेटर है। हिंदी में यदि बात करें तो अंश है और हर है। ऊपर वाला जो संख्या हमेशा रहता है वो हमेशा अंश कहलाता है, और नीचे वाला को हर कहेंगे। जैसे 5/6 में यदि आप लोग से कोई पूछता है कि अंश कौन है तो आप बोलिएगा 5 है, और हर कौन है तो 6 है। लेकिन यदि कोई पूछता है 7 में बताइए कि अंश कौन है, तो जब नीचे कुछ नहीं तो अपने से आप लोग क्या दीजिएगा, 1 दीजिएगा। और नीचे वाला हमेशा क्या कहलाता है, हर, और ऊपर वाला क्या कहलाता है, अंश। यदि हम आप लोग से ये पूछे कि 3/5 में से हर कौन वाला है तो आप लोग क्या बोलिएगा, 5, और अंश कौन वाला है, 3। अब जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल अगला 7/8, इसमें अंश कौन हो गए, 7, हर कौन हो गए, 8। समझ में आ रहा होगा।
अब हम लोग भिन्न के प्रकार को देखते हैं। भिन्न के प्रकार में हम लोग देखेंगे, पहला जो प्रकार आएगा वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं उचित भिन्न। एक लाइन में आप लोग याद रखिएगा कि उचित भिन्न हम लोग उसको बोलते हैं जिसका अंश क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए। मतलब यदि आपसे कोई पूछता है 3/5 तो हर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, अंश से नीचे बड़ा होना चाहिए और ऊपर छोटा। ऐसी स्थिति में जब रहेगा तो हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न, और इसका उल्टा कर दीजिए तब हो जाएगा अनुचित भिन्न, जिसका ऊपर बड़ा नीचे छोटा, मतलब अंश बड़ा होना चाहिए हर से, उसको हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। और जिसमें अंश छोटा होना चाहिए हर से, उसे हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। उदाहरण में देख पा रहे हैं आप लोग 5/7, तो देखिए ऊपर में क्या हो रहा है, नीचे बड़ा और ऊपर में छोटा। 6/9, यहाँ भी देखिए 2/4, 5/6, 9/11, 8/16। ये देख के ही आप लोग टिक किसमें मारिएगा, उचित भिन्न में। इसी को आप उल्टा कर दीजिए तो अनुचित भिन्न हो जाएगा। 5/3, तो ऊपर में देखिए बड़ा नीचे छोटा। ऐसे भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं समान भिन्न और असमान भिन्न। इससे पहले हम लोग भिन्न को 2 प्रकार देखे थे, अब फिर से 2 प्रकार हम लोग लेके आए हैं। उससे पहले हम लोग क्या देखे थे, उचित और अनुचित। उचित भिन्न हम लोग क्या देखे, जिसका अंश क्या होना चाहिए, हर से छोटा। और अनुचित में क्या देखना था कि अंश जो है वो हर से बड़ा था। अब हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान भिन्न, और अनलाइक फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हिंदी में असमान भिन्न। आप लोग लैंग्वेज से समझ में आ रहा होगा, समान भिन्न मतलब क्या, समान होना चाहिए। तो क्या समान होना चाहिए, हर। क्या होना चाहिए, हर। वैसा भिन्न जिसका हर सभी जगह पर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग समान भिन्न कहते हैं। और असमान भिन्न उसको बोलते हैं जिसमें हर सभी जगह समान नहीं हो। जैसे उदाहरण में आप लोग देख पा रहे होंगे, सब जगह नीचे देखिए 11 दिख रहा होगा, ये क्या हो गए, समान भिन्न। और सब में देखिए नीचे 7 दिख रहा है, ये भी समान भिन्न। लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग दूसरा में, ये चौथा प्रकार में देखिए, क्या सब में नीचे सेम है, हर में नहीं है, तो ये क्या हो गया, असमान। तो आप लोग नहीं भी याद रखिएगा, सीधा देखिएगा कि नीचे जिसमें बराबर होगा उसको समान भिन्न, और नीचे इसका बराबर नहीं होगा उसको असमान भिन्न। ठीक है, अंतिम 2 प्रकार हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं मिश्रित भिन्न और समतुल्य भिन्न। चलिए हम लोग अब तीसरा भिन्न को देखेंगे, तीसरा नहीं चौथा होगा, और 5वां भिन्न अंतिम भिन्न है ना। पहला भिन्न में देखिए क्या लिख रहा है, मिश्रित भिन्न, इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक भाग और एक भिन्नात्मक भाग होता हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। मतलब सीधा समझ लीजिए, इस तरह का यदि फिगर दिखे आपको, इसको हम लोग बोलते हैं 3 पूर्णांक 2/7 बोलते हैं कि नहीं, आगे एक पूर्णांक और बाकी भिन्न हो, तो ऐसे भिन्न को हम लोग सीधा बोलते हैं मिश्रित भिन्न। आप लोग फिगर में भी देख पा रहे होंगे, इस तरह जहां उलझा हुआ भिन्न आपको दिखे, एकदम टिक मारिए एकदम आंख बंद करके, कि क्या बोलते हैं उसको, मिश्रित भिन्न ही टिक कर। भिन्न किसे कहते हैं, वह भिन्न जो सभी जगह मान समान दिखाते हैं परंतु दिखते अलग अलग हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे 3/8, 6/16, 9/24, 12/32, सब जगह पर आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा है। लेकिन जब कटिंग करिएगा या इसको छोटा मानक रूप में लिखिएगा तो 3/8 ही सारा जगह पर दिखेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समतुल्य भिन्न इसको कहते हैं, और मिश्रित भिन्न। आप लोग को पता होगा कि फ्रैक्शन और संख्या पद्धति हम लोग पूरा अच्छा तरह से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।